राज्य सरकार ने शनिवार को कृषक उन्नति योजना के माध्यम से जिले के किसानों की झोली खुशियों से भर दी। जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में आयोजित आदान सहायता कार्यक्रम एवं वृहद किसान सम्मेलन में जिले के 40,667 किसानों को 205.95 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 25 लाख किसानों को 10,328 करोड़ रुपए से अधिक राशि को किसानों के खातों में हस्तांतरित किया। इस दौरान जगदलपुर में बिलासपुर जिले के कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर देखा गया, जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों से संवाद कर उन्हें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर राशि मिलने सहित होली त्योहार की हार्दिक बधाई दी। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर की राशि को एक मुश्त देकर किसानों की होली त्योहार की खुशी को दोगुनी कर दिया है। राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए संवेदनशील होकर पहल कर रही है और वर्तमान बजट में भी उनकी सहायता राशि के लिए अनेक किसान हितैषी प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को उन्नत खेती किसानी के लिए सहूलियत होगी। उन्होंने सहकार से समृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा कि बस्तर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने सहित लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को हर संभव मदद देने, सिंचाई संशोधन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यहां के निवासियों की आमदनी बढ़े और बस्तर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। उन्होंने बस्तर की बेहतरी और तरक्की में समाज की व्यापक सहभागिता पर जोर देते हुए दिशा में सभी को मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक श्री किरण देव ने हल्बी में संबोधित करते हुए किसानों को होली त्योहार की हार्दिक बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार के निर्णय से किसानों के परिवारों में उत्सव का माहौल है, उनकी होली की खुशियां बढ़ गई है। यह हमारी सरकार की किसान हितैषी सकारात्मक प्रयास है। वीर सावरकर भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार के रिटेक, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुख्य अतिथि जगदलपुर विधायक श्री किरण देव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदलपुर महापौर श्री संजय पांडे, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप, जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कामदेव बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदर राजपी, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मोटा धान पर 731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ बकावंड और बस्तर ब्लॉक के किसानों को मिल रहा है, जहां क्रमशः 67.90 करोड़ रुपए और 55.78 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई। ये राशि वो है जिसको पिछली सरकार किस्तों में दिया करती थी, 4 किस्त में दिया करती थी, छोटी छोटी राशि, इसका पता भी नहीं चलता था, उपयोग भी नहीं आता था और कौन सा किस्त कब आया इसको अब तक सोचते बैठे हैं सब लोग। इससे अलग विष्णुदेव साय जी ने निर्णय किया कि सारी ही राशि 4 किस्त नहीं, एक मुश्त किसानों के खाते में पहुंचाई जाए और आज फिर से तीसरी बार ये किस्त 10,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में जाएगी। मंत्री जी, किसानों की तो बात ठीक है कि उनको बोनस दिया, लेकिन जो किसानों की जो धान खरीदी हुई है उसको लेकर ना कोई अधिकारी चर्चा करते हैं उठाने के लिए। इस पर जो खरीदी केंद्र है वहाँ के लोग परेशान हैं क्योंकि संग्रहण केंद्र को तो 2% सब्सिडी दिया जाता है, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेकिन उठाने के लिए भी कोई चर्चा नहीं हो रही। इस पर कुछ थोड़ा मैं स्थानीय विधायक जी से आग्रह करूंगा, किरण देव जी से इस बात पर, अधिकारियों से भी सर इस बात पे थोड़ा। हाँ, मिनिस्टर देव जी 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 अभी जो समर्पण हुआ तेलंगाना में 3 बड़े समर्पण हुए, एक तो हमारे यहाँ हुआ रुपेश का और रामदेर का, दूसरा वहाँ महाराष्ट्र के जो समर्पण हुआ भूपति का, तीसरा रिसेंटली समर्पण हुए 4 समर्पण तेलंगाना में। तेलंगाना को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उनका जो रुख रहा है थोड़ा सा माओवादियों के लिए पॉजिटिव। अभी जो समर्पण हुआ 3 समर्पण में जो बेसिक अंतर है वो है हथियार को लेकर। सभी जगह जो समर्पण हुए, जहाँ भी बड़ा समर्पण हुआ हथियार के साथ माओवादी आए, वहाँ भी हथियार के साथ आए, लेकिन अभी रिसेंटली जो बड़े माओवादी जो शीर्ष थे उन्होंने समर्पण किया, हथियार लेकर। एक पहला एक सवाल है उसको लेकर। दूसरा, इसी में कल जो मुलाकात हुई उनकी रेवंत रेड्डी से वहाँ पर, और अब ये बात आ रही है कि वो शायद चुनाव जो है लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर और रिक्वेस्ट जो यहाँ पर है, उन्होंने भी ये कहा था कि वो भी जो आगे चल कर लोकतंत्र जो तरीका इसी तरह से कहें कि कोई सरकार इनके साथ है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, हो ही नहीं सकता। दूसरा ये है कि वहाँ किन परिस्थितियों में ये हुआ कि वो मैंने हथियारों के साथ है या बिना हथियारों के, ये वहाँ की परिस्थितियाँ उनको समझने की भी हमको आवश्यकता है। अगर वो वहाँ पर चुनाव लड़ने हैं, ऐसा कुछ मैं सुना नहीं हूँ, अगर ऐसी कोई बात होगी
तो पुनर्वास के बाद अभी तक कोई कानूनन रोक तो है नहीं।